She was like, you all are going out as a gang of friends, girls and boys, fine, but I want you to drop your girlfriend in your group right to their house and make sure that they are safe. That is your responsibility. मैं खुद ओल्ड स्कूल हूँ और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी ओल्ड स्कूल है, तो फिर वो लोग संभाल के रखे हुए रखे हैं. हैं. आई एम श्योर इफ यू स्टॉप गॉसिपिंग अबाउट देम देन दैट आल्सो दे विल नॉट लाइक कि अभी मैं चर्चे में नहीं हूँ, मैं न्यूज़ में नहीं हूँ. तो ये सब तो चलता रहेगा, चलता रहे. पार्ट ऑफ द टर्फ. हेलो मैम, वेलकम टू मिर्ची. थैंक यू गौरव. कैसे हो आप? Not bad. There is some slight, I think, cold in the air, so I'm dealing with that. But otherwise, yeah, it's एक good. वायरल का थोड़ा आया, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं. और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी बुक. Thank you so much. उसके बारे में कुछ बताइए सबसे पहले. पिछले 8 years से आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट, तो 8 साल जैसे आप समझ सकते हो, इट इज़ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. सो this idea of talking to stars, celebrities as parents, normally हमको लगता है कि एक टीम ऑफ नैनीज होती है उनके आगे पीछे, और यू नो बच्चे ऐसे ही बड़े हो जाते हैं जो हम लोग रील्स में देखते हैं कि Exactly. बच्चों के पीछे नानी घूम रहे हैं. या, तो ये एक्चुअली ये रियलिटी नहीं है. उनको पता होता है कि उनके बच्चों के ग्रेड्स क्या होती है, वो कौन से स्टैंडर्ड में है, कौन से क्लास में. दे आर वेरी वेरी इन्वॉल्व पेरेंट्स. एंड पेरेंटिंग जैसे आपको पता है यूनिवर्सल होता है. वेदर आप जो भी हो, आप CEO हो, चपरासी हो, जो भी हो लाइफ में, हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा ही निकले. Yeah. इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, दैट ही डज वेल इन लाइफ. सो ये जो है ना, एक कॉमन फैक्टर है जो हम सबको चोट देती है. मेरे ना बहुत सवाल आए दिमाग में, ठीक है, आपके Okay. आंसर से. Okay. सबसे पहला सवाल, पेरेंटिंग में क्यों सोचा आपने? ऐसा कुछ आपने एक इंसिडेंट देखा था, यू रियलाइज समथिंग I'll कि tell you. तो I'll वो या मैं एक बार मारिया गोरेटी से बात कर रही थी फ़ोन पे, एंड शी सेड दिस, पीपल जस्ट अज्यूम दैट इफ़ यू आर अ सेलिब्रिटी यू विल नॉट टेक केयर ऑफ योर किड्स, एंड दिस इज़ टेरिबल. मतलब शी हैड एंगर, इरिटेशन, एवरीथिंग इन हर वॉइस व्हेन शी सेड दैट टू मी. सो आई सेड शी इज़ राइट, एंड दैट दिस इज़ नॉट राइट ऑन पीपल टू जस्ट अज्यूम. जब आपको पता नहीं होता है कुछ, आप नॉर्मली अज्यूम करते हो, एंड जनरल टेंडेंसी है आप जो भी अज्यूम करोगे नेगेटिव ही अज्यूम करोगे. दैट इज द वे पीपल थिंक. Yeah. सो आई वाज लाइक, नहीं, वी शुड हैव अ बुक, एंड वी शुड हैव अ बुक विच शोज पेरेंट्स हाउ दे आर इन रियलिटी. अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि सारे के सारे इन्वॉल्व है, बट आई 100% विद गारंटी टेल यू, दोज हु हैव मेड इट टू माई बुक, दे आर ऑल वेरी ग्राउंडेड, वेरी डाउन टू अर्थ एंड एक्सट्रीमली इन्वॉल्व पेरेंट्स. या That's why they are in the book. या आपको लगता है, जैसे आप बात कर रहे थे कि जैसे हम लोग को लगता है वैसे होता नहीं है बहुत बार. आपको लगता है कि अभी लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बोलने लगे अबाउट फिल्म इंडस्ट्री? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं देखूँ ना, लोग बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा असम्पशन कर लेते हैं. आपको भी लगता है अभी सोशल मीडिया की वजह से they have become more real. We have access to their bedrooms, to their halls, Yeah. to everything. Yeah. And now there is airport look and this and that. हर छोटी सी बात, I feel very sorry for them actually, stars. मतलब वो खुल के अपने घर में भी कुछ नहीं बोल सकते. जैसे बीच में एक स्टार था, he said जय माता दी, he didn't even realize कि वो it would be a controversy or anything. मैंने बोला हद है, जो आदमी अपने घर में बैठ के भी मतलब फ्रीली बात नहीं कर सकता. इट इज सो सैड ना. सो यस, आई एग्री विथ यू, पीपल आर बिकमिंग वेरी नैरो माइंडेड. आप पहले जर्नलिस्ट रहे हैं, जी हाँ. तब और अभी, जैसे हम लोग इंटरव्यू के पहले भी बात कर रहे थे, आपको क्या चेंज दिखता है अभी? पहले का दौर बहुत ही अच्छा था. यू कुड जस्ट कॉल द स्टार एंड टेक इंटरव्यू. Now they have a team of people. They have manager, they have secretary, and now there is no direct access to the stars. You have to call 10 people before you get to the star. वो बोलते हैं ना, चाय से ज्यादा किटली गरम है. So I think the stars are very down to earth and all. I think the managers sometimes throw more attitude. Yeah. So ये मैंने भी देखा है. आपने भी देखा है. हाँ. So anyway, it's part of the job. So you deal with it. Yeah. मैंने ऐसे बहुत बार देखा है कि इंटरव्यूज ऑन है, हाँ. और वो सेलिब्रिटी को बात भी करनी है, उनके पास टाइम है, बट उनके मैनेजर्स उनको बोले कि अरे नहीं चलो. वो एक पता चलता है कि अरे उनको बात करनी है, Exactly. आप बात करने नहीं दे रहे हो. Hindrance, adjun to my job. But I have to deal with it. I have no other option. या आपने जब ये बुक लिखी, आपने इंटरव्यूज लिए इतने सारे, आई एम वेरी श्योर कि कोई ना कोई चैलेंजेस तो आए ही होंगे.
Definitely challenges आए हैं, because to get the time of the stars is also very very difficult. Half the time या तो वो लोग शूटिंग में रहते हैं, या तो दे आर ओवर्स अब्रॉड रहते हैं, या तो मैनेजर खुद ही बात करने नहीं दे रहा है. यू नेवर नो. मैंने जो भी किया है अपने आप ही किया है. ऐसे मेरे पास कोई टीम नहीं था जो कोल्ड कॉलिंग करे हम्म और मैनेजर से बात करे और मेरे लिए अपॉइंटमेंट करके दे. हम्म तो वॉट एवर आई हैव डन ऑन माई ओन. लाइक एक स्टार है, उनका नाम नहीं लेना चाह रही हूँ. एटलीस्ट 7 years मैंने उनके मैनेजर्स को कॉल किया है 7 लगातार, years 7 year. लेकिन अभी भी ही डिड नॉट गिव मी एन इंटरव्यू आफ्टर 7 years. फिर जब मेरे 26 स्टार्स हो गए, मैंने बोला रहने दो. वो स्टार जो है ग्रैंडफादर भी बन गए, अभी उनकी बेटियों की शादी भी हो गई, अभी भी मेरे को इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं दे मिल रहे रहा है. तो मैंने बोला अभी रहने ही दो. मेरे 26 वाज माय टारगेट. या मेरे 26 आई स्टार्स फील अगर हो नहीं गए. देना आप क्लियर कर दो. एग्जैक्टली. आपने अभी बोला कि आपने एक प्रोसेस हमने खुद से की, जी. तो मुझे थोड़ा डिटेल में जानना है कि प्रोसेस मतलब आपके पास नंबर्स थे पहले से, बिकॉज यू आर अ जर्नलिस्ट, कि कैसे हुआ वो? Actually, there's this book which has the names and numbers of all film stars, right from the A grade to the aspiring, all the actors, directors, everyone. So very old school. I went हम्म with my notebook and pen and I ये अभी भी jotted एग्जिस्ट down. करता है ये ऐसे बुक्स? हमें या आई कैन से अभी भी एग्जिस्ट करते हम्म हैं, क्योंकि आई गॉट ऑल माई नंबर्स फ्रॉम दैट बुक. ह्यूज बुक वॉज देयर ऑन हिज टेबल एंड आई जस्ट वन फाइन डे वेंट एंड आई जॉट डाउन ऑल द नंबर्स एंड आई वॉज सॉर्टेड. बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि अभी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी ये सब सिस्टम मैं खुद ओल्ड स्कूल हूँ और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी ओल्ड स्कूल है, तो फिर वो लोग संभाल के रखे हुए रखे हैं. हैं. हाँ, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज सम नंबर्स चेंज. यू हम्म डोंट ऑल द numbers are not the same. So I have friends in media also. Some people are working for Filmfare, some people are working in some. So हम्म sometimes I requested them also कि अगर numbers है managers के तो please दे दो. So they were very very helpful. या आपने नेटवर्किंग की एक बात की, हाँ जी. ये मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अभी. जब मैं इंटरव्यूज लेता हूँ आई फील कि अगर मैं उतने अच्छे से उनके साथ बात करता आफ्टर द इंटरव्यू, थोड़ा नेटवर्किंग करता या थोड़ी फ्रेंडशिप इनिशिएट करता, तो क्या होता है ना, जब हम लोग वीडियो कहीं पे पोस्ट करते हैं वो प्रमोशन के लिए हेल्प होता है. Absolutely. तो या सो बहुत ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं ये इंटरव्यू, जिनको मीडिया में कुछ करना है. Okay. सो कितना इम्पोर्टेंट है नेटवर्किंग आपके हिसाब से? It's like you should be good with everyone, I will say. If you're a good person, you be good with everyone and that good will come back to you. हम्म कुछ लोग होते हैं ना कि उनको सिर्फ बड़े लोगों के साथ नेटवर्किंग करना है. उनको लाइक टाइपिस्ट के साथ नहीं करना है, प्यून के साथ नहीं करना है. उनका बिहेवियर किसी प्यून के साथ अलग रहेगा, स्टार के साथ अलग रहेगा, मैनेजर के साथ अलग रहेगा. आई थिंक दीज काइंड ऑफ पीपल इवन स्टार्स डोंट अप्रिशिएट. they especially people who have come up the hard way, who have struggled in life, उनको समझ आता है कि ये शख्स जो है वो कैसा है. is he user friendly, is he genuinely good. And the fact is that they also help people whom they know are genuine. हम्म If they feel that this person is just trying to be friendly to me to get something out of me, उनको समझ आता है. बहुत ही बेसिक सवाल है. हाँ जी. आपने इतने सारे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लिया ये बुक के लिए और पहले भी, ऐसी कोई सेलिब्रिटी जिनसे आपको बहुत सीखने मिला, आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, एक अच्छी कोई चीज़ आपको सीखने मिली है? जावेद साहब एंड शबाना आज़मी, विदाउट अ डाउट. जब मैंने उनको पहली बार अपना मैन्यूस्क्रिप्ट दिखाया था, मतलब उनके इंटरव्यू का, तो शबाना जी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि तुम घर चली आओ, हमें बहुत सारे चेंजेस करने. So I said fine, and I went over to their place. They were just so warm and so nice, and I was little intimidated कि ये जावेद साहब हैं, उन्होंने शोले लिखी है, त्रिशूल लिखी है, दीवार लिखी है, so he's a legend. तो I was like, what if he says हम तो तब से लिख रहे थे, even before you were born. So वो थोड़ा बहुत डर तो था, but he made you feel so warm and so comfortable. And you will not believe, they spent 4 hours just reading each and every word of this one interview, this one chapter, which had their point of view. I spoke to them on how to raise secular children in India, how to make sure that your child is secular. And that is such an important topic. और मुझे लगा कि जावेद साहब से बेटर कोई इंसान है ही नहीं who can talk to us about this.
पहले मुझे लगता कुछ तो गॉड गिफ्ट है, कुछ तो है उनमें, यू नो, बिकॉज ऑफ दैट ही हैज मेड जो शोले, दीवार, त्रिशूल. अभी मुझे लगता है गॉड गिफ्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट, लेकिन हार्ड वर्क है. या हार्ड वर्क इज द मेन थिंग. जावेद साहब हर चीज को 10 बार ही पढ़ते हैं, तो फिर हमारी क्या औकात है. correct. And I went home and then the whole manuscript मैंने वापस 10 बार पढ़ी कि यू नो ये लाइन इज, दिस वर्ड इज लिटिल एक्स्ट्रा, ये यहाँ पे एडिट करो, वहाँ पे Edit एडिट करो. करो. And even Shabana ji, when she was seeing me off, she told me, you're writing a book, you need to be careful about everything. इनके अलावा अभी जो भी लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री, हाँ जी. आप मिले हो नहीं मिले हो, बट स्टिल ऐसे कौन आपको स्टार्स लगते हैं कि जो बहुत जेन्युइन है, जैसे है वैसे है? Jackie Shroff is very, very open about his humble beginnings. He has never hidden or, you know, he is so real. So hai. I mean, with him, you will not get any kind of dikhawa, any kind Yeah. of milavat, nothing. And he's a genuinely nice guy. Like, he will help. जितना उनसे हो सकता है, he helps everyone. You know, he's got such a big heart. Everyone should meet him at least once in a lifetime to see how generous and how kind-hearted he is. Others have told me. So that is something. You are not doing apni muh miyan mittu. Yeah. When others are praising you behind your back and genuinely complimenting you, that shows that there is something in this guy. या अभी ना एक टर्म आ चुका है बॉलीवुड गॉसिप्स. गॉसिप चाहिए, जैसे हम लोग दोस्त में जब हम लोग दोस्त लोग भी बैठते हैं, दे नो मैं इंटरव्यूज लेता हूँ, हाँ जी. मैं मुझे बोलते हैं यार कुछ गॉसिप देना, कुछ भले वो फनी हो या कॉमेडी हो, नथिंग सीरियस. तो आपको मतलब आपको शायद पता होगा क्योंकि आप पार्ट रहे हो इंडस्ट्री के अंदर से बाहर से, ये गॉसिप्स की शुरुआत कहाँ से होती है? पार्टीज में होता है या मैनेजर स्टार्ट करते हैं? कहाँ से शुरुआत होती है? कोई दूध का धुला तो है नहीं. तो आई थिंक समटाइम्स दे ओनली स्टार्ट सम नॉनसेंस बिफोर द फिल्म स्टार्ट्स सो दैट पब्लिसिटी हो. आई थिंक वेयर देयर इज डिमांड देयर विल बी सप्लाई. आई थिंक मोस्ट ऑफ इंडिया इज क्रेजी अबाउट बॉलीवुड. Yeah. वो चाहते हैं पढ़ना कुछ गॉसिप. जहाँ डिमांड होगा तो फिर सप्लाई भी होगा. डिमांड है तो सप्लाई होगा ही. डेफिनेटली. और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जरूरत है भी, मतलब अभी इतना कंटेंट आ चुका है, हाँ. इन्फ्लुएंसर्स आ चुके हैं, Exactly. डिजिटल, हाँ. तो आई थिंक हर एक को एक कुछ तो एक प्रमोशन करना ही पड़ेगा. I'm sure if you stop gossiping about them, then that also they will not like कि अभी मैं चर्चे में नहीं हूँ, मैं न्यूज़ में नहीं हूँ. तो ये सब तो चलता रहेगा. पार्ट ऑफ द टर्फ, मतलब इट कम्स विद द टर्फ. आपका एक फेवरेट, सबसे फेवरेट पार्ट आपका पर्सनली कौन सा है? भले वो जावेद सर के साथ हो या और किसी के साथ, लाइक आपके लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग है. With Javed Saab, it was more of a learning experience. I also liked talking to Soni Razan a lot, Alia Bhatt's mom, because she has also given her children a very middle class upbringing. When I was speaking to Soni, I felt like I was speaking to any other mom. मतलब बच्चों को स्कूल छोड़ना, वापस लेके आना. Then she also said that it was very important for her to be a working mother. She said something very good. She said that अगर मैं काम पे नहीं जाती तो मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो जाती. And if I was frustrated, I would never be a good mother. Right? So which is a very good point which resonated with me. You will be happy, then your children will be happy. अगर आप खुद फ्रस्ट्रेटेड हो तो आपके फ्रस्ट्रेशन कभी ना कभी बच्चों पर भी रब हो ही जाएगा. I have lot of friends who tell me for my children I sacrificed my career. I don't respect those women so much. If you tell me I cannot manage my career and my children, I will respect you a little more. At least you're being honest. या तो जब ये प्रोसेस हुआ तब आलिया भट्ट भी ये प्रोसेस में इन्वॉल्व थी जब वो उनकी मदर बात कर रही थी? No. I got in touch with Sony's manager and he arranged for the interview. We did speak about Alia because Yeah. obviously we are talking about parenting. So we did speak about Alia and Shaheen and which schools they went to and how they were as children. And Sony was very open. She was like, you can call your guy friends, call them at home, sit at home and talk in the living room. I'll be in the bedroom. I'll give you your privacy. But she was like, the girls have to be safe. For me, that is priority number one. Like even Priyanka Chopra's mother, I think she's just awesome. The way she has brought up her son. She was like, you all are going out as a gang of friends, girls and boys, fine. But I want you to drop your girlfriend in your group right to their house and make sure that they are safe. That is your responsibility.
So all these things right from childhood, if they're ingrained in you, I think the whole world would be a much safer and better place. या आई फील आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल लिया है जो अभी तक किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है पेरेंटिंग के ऊपर है इंटरव्यूज एक दो बट उन्होंने उतनी बात नहीं की है सो आई फील कहीं ना कहीं आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने एक इंट्रोड्यूस I किया think है so. There is so much in parenting, हम्म, like so much, and I've covered so many topics, right from how to make sure your kids are confident, how they should not कोई उसको उनको bully कर रहा है, so how to deal with that, और सिबलिंग राइवलरी भी होता है तो उसके साथ कैसे डील करना चाहिए. लाइक पेरेंटिंग में बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए, अराउंड 26. तो मुझे लगता है कि इट्स अ कंप्लीट बुक ऑन पेरेंटिंग. या मेरे लास्ट दो सवाल है हाँ जी. और ये जो लास्ट दो सवाल है वो ऑडियंस से आया है जो हम लोगों ने बोला था कि एक सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने बुक निकाली है वो आने वाली है. लास्ट दो सवाल. सेकंड लास्ट सवाल ये था कि आपके हिसाब से आपको ऐसे क्या एक चीज़ दिखती है अब इंडस्ट्री में जो नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसे लगता है? ऐसे मुझे तो लगता है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग ट्रोल कर देते हैं. मुझे लगता है कि कोई बहुत ही गलीज होगा जो बच्चों को उस नज़रिए से नहीं देखता हो, देखता है. प्रोटेक्टिव नज़रिए से नहीं देखता हो. So sometimes I feel that the trolls should just take a break, Yeah. and try and understand that they are also human beings. और वो अफेक्ट होता ही है स्टार्स को कितना भी वो लोग कंट्रोल करें. नहीं, आप ह्यूमन बीइंग हो ना, तो आपको कोई 10 बुरी बातें कहे, आप डेफिनेटली अफेक्ट होंगे, एंड दैट्स नॉट फेयर. आई थिंक दैट्स रियली नॉट फेयर. सो आई वुड रियली लाइक इट इफ ट्रोल्स थिंक बिफोर दे टाइप. टाइप इट. अभी ये क्या हो गया है कि कोई आपका गला नहीं पकड़ सकता है. नो, यू आर नॉट अकाउंटेबल, यू गेट अवे स्कॉट फ्री, राइट? Yeah. सो पीपल आर राइटिंग एनीथिंग. और आखिरी सवाल ये था कि जैसे एक इंडस्ट्री में होता है ना, अगर एक बच्चा बोलता है कि अरे मुझे आगे जाके करियर करना हाँ है जी. इंडस्ट्री में, चाहे वो बॉलीवुड हो कोई भी इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री आई मीन, एक थोड़ा डर होता है पेरेंट्स के दिमाग में, अरे होता है ना एक थिंकिंग कि अरे बॉलीवुड में जा रहा है. सो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी उन पेरेंट्स के लिए जो सोचते हैं अरे यार ये शोबिज में जा रहा है? It's a very important question because I have seen a lot of people who have come from outside Bombay and they are struggling and then they are not very happy. I feel that whatever you do, please do with the blessings of your parents. That's very, very important. ऐसे कभी भी you should never run away from your house कि Yeah. मुझे बॉम्बे जाना है, हीरो बनना है, because it's a bad world out here. पेरेंट्स क्या करेंगे? आपको 2 गालियाँ देंगे, इंडियन पेरेंट्स मारेंगे भी, but they will protect you from the big bad world. या And nowadays parents are so kind that they will tell you also कि आप take 4 years, you try and see whether आपका कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, but they will give you the time, they will give you the support also now. So I feel that please don't hurt your parents, take their support and keep within those 4 years. अगर आपका बना तो ठीक, नहीं बना तो always keep plan B. जाने से पहले आपको ऐसी कोई चीज़ बोलनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जिसके ऊपर मैंने सवाल आपको नहीं पूछा है, कोई भी चीज़ आपको बोलनी है जो लोग ये वीडियो देख रहे हो सुन रहे हैं, एनीथिंग? Because I've written my book on parenting, I feel every child is different and every parent knows best how their child is. तो ये जो बुक मैंने लिखी है उसमें कुछ ज्ञान नहीं है. It's all about everyone's experiences about parenting. जैसे अर्चना पुरन सिंह ने अपने बच्चे के बारे में लिखा कि उसको फुटबॉल प्लेयर बनना था लेकिन चोट लगी थी पैर में, सो ही हैड अ सेटबैक. So how she got him into spirituality, how they all got into spirituality, and how that helped him come out of a bad time. Mahima Chaudhary has spoken about how she helped her child deal with bullies in school. So we can all enrich ourselves by reading this book. So because we come to know about how other parents have successfully dealt with these challenging situations. Yeah. So yes, I would definitely want everyone to read Yeah. Raising Stars. जैसे मैंने आपको बोला मैंने आज तक कोई बुक पढ़ी नहीं और मैम ने मुझे आते ही ये बुक दे दी, सो मैं पढ़ूंगा और Please, आपको मैं please. फॉर श्योर कांटेक्ट करूंगा. Thank you. I would love to have your feedback. या on मेरा my book. मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा विद द बुक. All the best. सो थैंक यू सो मच मैम You're welcome. एंड ऑल द बेस्ट. Thank you so much. Thank you so It was much. lovely speaking. Thank you. Same here. Thank you.